फ्रेश प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? पहला न्यू स्टार्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉयज, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया मैंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद इसका मैंने नाम दे दिया एम्प्लॉय। ठीक है, और फ्रॉम डॉट एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ये डाल देता हूँ। आर्टिफैक्ट नाम होगा ना, ग्रुप एंड आर्टिफैक्ट आईडी के हिसाब से बनेगा। हाँ, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे मेरे को थीम लिस्ट चाहिए और स्प्रिंग वेब। तो देखो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, दिख रहा है। प्रोजेक्ट के अंदर मेरा एम्प्लॉय क्लास है, मैं इसको रन करूं। अच्छा, अभी इनिशियलाइज हो रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है नीचे बॉटम में 26%। हाँ, उसको डाउनलोड इनिशियलाइज सब हो जाने दो। ओके, तो ठीक है, यहाँ देखो ये प्रोजेक्ट नया बनाया मैंने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या, हम क्या बनाएंगे, एक पैकेज बनाएंगे कंट्रोलर का। ठीक है, और हाँ, वो हम बनाएंगे आगे जाके। अभी देखो एक पैकेज बना है, उसके अंदर एक मैं कंट्रोलर का क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, होम नाम का क्लास बना लिया है ना। अब होम क्लास के ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला हम क्या डालेंगे एनोटेशन, कंट्रोलर। कंट्रोलर डाल दिया है ना। स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्टीरियोटाइप, उसमें से कंट्रोल। अब बन गया हमारा। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपना HTML फाइल। क्या बनाएंगे, तो होम पेज डॉट HTML बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें, हम क्या यूज कर लेंगे मालूम है, बूटस्ट्रैप यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, और मैं अपना ये इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप के लिए। ठीक है, ये मेरा बेसिक बूटस्ट्रैप का कोड है। अब मैं इसका एक कंट्रोलर बना देता हूँ जो मेरे उस पेज को लोड करेगा, है ना। और तो मैं यहाँ बना देता हूँ पब्लिक, बोलते जाओ। हाँ, करेक्ट। अब हम मॉडल इंपोर्ट किसमें से करेंगे, यूआई। करेक्ट। फिर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या देंगे, तो हमारे HTML पेज का नाम है, करेक्ट। और हमने ये दे दिया, बना लिया। अभी इसको हमने कोई हेडर दिया है क्या, तो देखते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट हेडर क्या लेगा वो, कुछ नहीं लिया, एरर फायर किया, मतलब हमको हेडर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम उसको क्या देंगे, @ गेट मैपिंग। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, हाँ, गेट मैपिंग में मैंने एंड पॉइंट क्या बोला इसको, पेज को लोड करने के लिए सिर्फ स्लैश दिया ना। सिर्फ स्लैश मतलब क्या होता है पता है, कि इसका ना कोई भी होम पेज नहीं रहेगा। क्या, कोई भी होम पेज नहीं, होम पेज मीन्स इसके आगे कुछ भी नहीं लिखना है, इसी पे लोड कर दो, ऐसा। देखो लोड हो गया, हाँ, बराबर। अब मुझे क्या रेंडर करना है, वहां पे टेबल्स रेंडर करने हैं, है ना।
तो मैं यहाँ से टेबल ले लेता हूँ, टेबल्स उठा लेता हूँ कोई भी एक। ओके, तो जैसे कि मैं ये स्क्रिप्ट, हाँ तो देखो मैंने यहाँ से ये टेबल उठा लिया, ठीक है, एक टेबल उठा लेता हूँ ऊपर से। हाँ, ठीक है, HTML में ये टेबल उठा लिया और इसकी यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया टेबल को। और मैं यहाँ से क्या हूँ, ठीक है, एम्प्लॉयज नाम का टेबल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सैलरी, और उसके बाद यहाँ लास्ट में दे देता हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी के लिए इतना हम दे देते हैं, बाकी का आगे देखेंगे, हम बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी और डिपार्टमेंट आ गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अब मुझे होम पेज से कुछ डेटा भेजना है, यहाँ पे होम पेज से डेटा सामने भेजना है, बराबर भेजना है ना। लेकिन अभी हमारे पास डेटा है क्या? नहीं। नहीं ना, तो हमको पहले डेटा बनाना पड़ेगा। डेटा बनाने के लिए हम डेटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल। पहले हम पहले DTO बनाएंगे एक, ताकि जो हमको डेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक पैकेज बना देता हूँ DTO, ये पैकेज बन गया और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्लॉय का ये बना देता हूँ क्लास, ठीक है, ये बन गया। अब इसके अंदर मैं लिख लूंगा पब्लिक सर मीन्स एंटिटी बनाया गया आपने एम्प्लॉय की? अभी एंटिटी नहीं बना रहे, अभी हम एंटिटी की तरफ नहीं जाने वाले, अभी हम अच्छा, सिर्फ डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे? डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट नेम, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? करेक्ट। हाँ चलो, अभी ये मैंने वेरिएबल्स बना लिए ना, अपने टेबल के कॉलम्स बना लिए ना। अब मुझे इसके साथ क्या रिक्वायरमेंट होगी? गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर। करेक्ट, अभी हमको गेटर सेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कहीं यूज नहीं कर रहे ना गेटर सेटर के लिए। तो बेसिकली हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर पे हमारा काम हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? तो हमको एक ही कंस्ट्रक्टर लगेगा एम्प्लॉयज का। ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद, अब देखो, अब आते हैं यहाँ पे। अब मेरे को एम्प्लॉय डेटा जो है ना सामने वाला, मतलब मुझे ये होम पेज पे एम्प्लॉय डेटा भेजना है, बराबर। होम पेज पे मुझे एम्प्लॉय डेटा भेजना है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? अगर मैं यहाँ पे डेटा लिखता हूँ, क्या यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय नाम से, और ये बना देता हूँ एम्प्लॉयज, ठीक है, और फिर न्यू एरे, हाँ तो देखो, अगर न्यू एरे बना लिया और मैं यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज बनाता हूँ, तो अच्छा, मैंने अगर यहाँ पे ये एम्प्लॉयज नाम का वेरिएबल बनाया होम पेज के अंदर, अगर मैंने ये होम पेज ये मेथड के अंदर एम्प्लॉयज नाम का वेरिएबल बनाया,
तो इसमें क्या इश्यू आएगा, कुछ बता सकते हो? एक हमने ना टर्म पढ़ा था, ठीक है, उस टर्म के अंदर हमने, वो टर्म था ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, याद है क्या? जब हमने ये वेरिएबल इसके अंदर डिफाइन किया ना, तो उसका यूज केस ना सिर्फ इस मेथड के अंदर ही है, इसके बाहर मैं उसको यूज नहीं कर सकता। क्या? मेथड मेथड के अंदर ही यूज होंगे। करेक्ट, ये बात हम्म याद है। इस हम्म मेथड के बाहर मैं कहीं यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ दूसरा मेथड बनाऊं, पब्लिक नहीं। स्ट्रिंग क्रिएट एम्प्लॉय नाम का, अगर ये बनाऊं, कंट्रोलर बनाऊं, तो इसके हम्म, अंदर मैं ये एम्प्लॉयज को यूज कर सकता हूँ? नहीं, फिर बाहर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। करेक्ट, हम्म तो मुझे उसको बाहर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हम्म समझा प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? हम्म तो क्योंकि मुझे वो पूरे कंट्रोलर के अंदर एक्सेस करना है, तो मैं कहाँ बना दूंगा? बाहर बना दूंगा, है ना? और अब मुझे इसके लिए नए डेटा, अब मुझे ना यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है, इतना समझ में आया? अब बाहर बनाए तो देखो, अब कहीं पर भी यूज कर सकता हूं मैं उसको, बराबर। उसको कहीं पर भी मैं यूज कर लूं। यहाँ पे अभी वो क्या कर रहा है, नेटवर्क स्लो होने की वजह से ना लोड नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो अगर ऐड लिखो, देखो अब यहाँ पे एरर दिया कि एम्प्लॉय ने, नहीं। है ना? लेकिन अगर यही जब मैं इसके अंदर रखूं, देखो इसके अंदर रखो, तो मुझे एरर कौन दे रहा है? एम्प्लॉय। वेरिएबल एरर दे रहा है ना, एम्प्लॉय। हम्म लेकिन अगर उसके बाहर रखूं तो मतलब क्या होगा कि मैं उसको कहीं भी एक्सेस कर सकता हूं, है ना? तो इसके लिए हमने वेरिएबल कहाँ बनाया उसको? क्लास लेवल पे बनाया। बाहर कहाँ पे बनाया? क्लास लेवल पे। क्लास लेवल पे बनाया। अब क्लास लेवल पे बनाने के बाद क्या करूंगा मैं कुछ एम्प्लॉयज यहाँ जनरेट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? कुछ एम्प्लॉयज को मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर, तो हम कंस्ट्रक्टर किस लिए बनाते थे? कंस्ट्रक्टर किसके लिए बनाते थे? हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के, बराबर। तो मीनिंग क्या होता था क्लास का? जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसका मीनिंग क्या होता था कि जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, तो हम इस क्लास को जब हम ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट करते थे, जैसे मैंने तुमको दिखाया था कि हमने व्हीकल क्लास बनाया था, लेकिन व्हीकल के ऊपर हम उसको एक आइडेंटिटी देने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे, बराबर। तो मतलब वो उस मोमेंट पे इनिशियलाइज हो जाता था। इसी तरीके से यहाँ देखो हम क्या करेंगे, मैं क्या चाहता हूं, जब ये होम का कंस्ट्रक्टर कॉल हो ना, तो उस केस में मैं कुछ एम्प्लॉयज को क्रिएट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली लिखूंगा एम्प्लॉयज, ठीक है। ऐड, क्या लिखूंगा? ऐड लिखूंगा। अब ये जो है, ऐड करके मुझे कौन सा डेटा टाइप ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे? गलत, ये मैंने यहाँ पे क्या दिया, लिस्ट के लिए कौन सा डेटा टाइप बनाया? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। तो मुझे कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? एम्प्लॉय। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, बराबर। और यहाँ पे एम्प्लॉय का जो कंस्ट्रक्टर था हमारा, पहला वेरिएबल क्या है उसका? आईडी। आईडी। दूसरा दूसरा क्या है उसका? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर सैलरी, फिर डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देता हूँ प्रवीण, सेकेंड नेम दे देता हूँ, सरनेम क्या है प्रवीण का? हाँ, विश्वकर्मा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सैलरी एक डिफाइन कर देता हूँ, और तीसरा उसका डिपार्टमेंट डिफाइन कर देता हूँ, फ्रंट, ठीक है। ये डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे
अब चलो, अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, होम का कंस्ट्रक्टर बना दिया ना, ताकि जब भी हम होम कॉल हो हमारा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट हो जाएगा। अब हम देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से ना मैं डेटा भेजता हूँ आगे। ठीक है, मैं यहाँ से भेजता हूँ आगे। हाँ, यहाँ तक समझा? समझा ना? अब HTML पे आते हैं, हम अपना ये बना लेंगे। मैं क्या करता हूँ, ये नीचे से सबको निकाल देता हूँ, बराबर। तो सब हम यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे उसको, बोलते हैं th डॉट ईच इक्वल टू, अब कोट्स, गलत। राधिका तुम बताओ। तरफ जिससे जो डेटा शेयर कर रहा है, किस और तरफ? कोलन के इस तरफ जिससे डेटा ले रहा अरे है, इस लेना तरफ, है। तुम किस तरफ बोल रहे हो, मुझे कैसे समझेगा? ईच के सामने है ना पहले, हाँ जैसे हमने हाँ पिछले वाले प्रोजेक्ट में राहुल ने डेटा शेयर किया था, पर वो डेटा लिया हाँ, था प्रिया से। तो ईच सर, के सामने तो मैं नहीं। यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉय नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे जो मेरे को वेरिएबल ला के देने वाला है, जो ला के देने वाला है डॉलर। वो एम्प्लॉयज, बराबर। ये मेरे को टेम्पलेट से ला के देने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एम्प्लॉयज लिखा है ना यहाँ पे, हाँ समझे? बाकी हाँ। सबको समझे? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डॉट क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। इक्वल्स टू हाँ, डॉलर। करेक्ट। क्या लिखेंगे फिर, वेरिएबल का नाम बता रहे हो, पहले वेरिएबल। एम्प्लॉय आईडी। हाँ, तो मेरा आगे कर रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। सर हाँ, इक्वल टू डॉलर। हाँ, यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। जो हमारे एम्प्लॉय वेरिएबल का नाम है, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग, लास्ट नेम। फिर यहाँ हम लोग लिख देंगे सैलरी। सैलरी। डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, करेक्ट। अभी पहले हम ये डेटा देखते हैं हमारा लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। आ गया हमारा डेटा। हाँ। अब ये हमारा इनिशियल डेटा है, क्या इनिशियल डेटा। इनिशियल डेटा है, बराबर। मैं इसको थोड़ा सा और स्टाइलिंग कर दूं। सब कलर दे दूं। मैंने तुमको डिजाइन में कौन सा कलर बोला था, पर्पल बोला था ना, ये पिंक कलर, फ्लावर एंजल। देखो, ये दे दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, टेबल बन गया अभी। हाँ हाँ। और जैसा, अब ये टेबल बन गया यहाँ पे।
इसको हमको अब वो टेबल बनाने के बाद, ये टेबल तो बन गया, अब मैं इसको क्या बोलेंगे, इसके बाजू में मैंने क्या बोला था, फॉर्म बनाने बोला था, याद है? हाँ तो हाँ क्या करेंगे, यहाँ से मैं उठा लूंगा, यहाँ से मैं उठाऊंगा फ्लेक्स, क्या उठाऊंगा? फ्लेक्स। फ्लेक्स क्यों यूज करते हैं, मैंने क्या बताया था? क्या बताया था क्यों यूज करते हैं? बराबर, मैं इन दो हाँ, दो डेट, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से उठाऊंगा और ये जो टेबल है ना, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसके टेबल के नीचे अब एक टेबल यहाँ मेरा बन गया, बराबर। देखो अभी तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी हमारे पास एक ही टेबल है। बाजू में क्या था उसके, बाजू में क्या था उसके, हमारे डिजाइन के है ना। एम्प्लॉय फॉर्म। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से जाऊंगा फॉर्म सेक्शन में, कहाँ जाऊंगा, फॉर्म सेक्शन में जाओगे ना तो तुमको यहाँ पे देखो कुछ फॉर्म्स के फील्ड मिलेंगे, आप दिख रही है, दिख रही है क्या, ये देखो यहाँ पे मिला है। तो मैं इसको क्या करूंगा मालूम है, बेसिक एचटीएमएल तुमको सिखाया मैंने, सिखाया क्या बाकी सब लोग, हाँ सर। सिखाया है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखो, अब मेरा जो ईमेल एड्रेस वाला पार्ट लेना है ना, तो मुझे ये वाला डिजाइन यूज करना है, देखो ये वाला डिजाइन यूज करना है मेरे फॉर्म में, बराबर। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ, कहाँ कोड में मेरे, एक तो इसमें टैब ओपन है ना, एक डिव बनाता हूँ, इस डिव के अंदर डिव की भी जरूरत है, डायरेक्ट फॉर्म बनाता हूँ, फॉर्म टैग सिखाया था मैंने। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको उठा के इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट किया और मैं उसका नाम अपने हिसाब से चेंज कर लेता हूँ। अभी उसका ईमेल एड्रेस था ना, हमारे इसमें केस में क्या नाम है उसका, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जॉन, ओके। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे डिजाइन देखते हैं हम लोग, तो अब देखो मैं यहाँ पे अगर आऊँ मेरे कोड में, हाँ अभी यहाँ पे कोड में देखो, यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम आ रहा है और उसमें देखो इनपुट फील्ड आया। हाँ। अभी डिजाइन जाने दो, अभी हम डिजाइन आगे करेंगे, पहले देखो अभी फर्स्ट नेम और ये आ रहा है। हाँ। तो मैं क्या करूंगा, इस केस में अभी इनको ना और कॉपी पेस्ट कर लूंगा नीचे, क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट। हाँ। तो अब ये हो गया मेरा लास्ट, आईडी हम नहीं बनाएंगे अभी के लिए, आईडी हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। और इस सॉरी, ये टाइप रहेगा तुम्हारा टेक्स्ट, ये रहेगा तुम्हारा नंबर, क्या रहेगा, नंबर। और ये रहेगा तुम्हारा लास्ट फील्ड, क्या है तुम्हारा, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, ठीक है। और डिपार्टमेंट में समझ लो क्या दे देता हूँ मैं, डेवलपमेंट प्लेस होल्डर दे देता हूँ, और सैलरी में दे देता हूँ 59,000। अभी ये प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर क्या करता है पता है, प्लेस होल्डर कुछ नहीं करेगा, एकदम आसान सा काम करेगा वो, नहीं वो खाली नहीं रहता है। ये जो तुम्हारा देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल। करेक्ट, जो एग्जाम्पल स्टेटमेंट है ना वो दिखाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया है, अभी तुम्हारा ये बेसिक डिजाइन बन गया हाँ। है ना। तो अब हमें विथ करनी पड़ेगी इसकी, हाँ बटन, ठीक है बटन भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ, इसका नाम देते हैं टाइप,
हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये रहेगा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। फॉर्म जब भी बनाओगे ना तो उसका बटन ऐसे ही बनेगा। वैल्यू में बताओ उस बटन का क्या नाम देना है, और यहाँ पे क्लास। ठीक है, तो क्लास होगा, अभी देखो देखो बटन आ गया, हम्म। लेकिन हमको बटन और स्टाइलिश बनाना है। यहाँ से हम उठा लेंगे, देखो बटन्स नाम का वेरिएबल है, कंपोनेंट है यहाँ पे। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, इसमें से जो भी मेरे को बटन नेम बटन डिजाइन यूज करना होगा ना, मैं उसका क्लास नेम उठा लूंगा। क्या उठा लूंगा? क्लास नेम। हाँ। तो ठीक है, तो अभी मुझे समझ लो यहाँ से यूज करना है प्राइमरी वाला। ठीक है, तो मैं ये प्राइमरी वाला जो लिखा है ना, ये उठा लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? अब मैं देखो इसको डिजाइन कर रहा हूँ। देखो हो गया बटन डिजाइन। हाँ। अब मेरे को थोड़ा सा ये देखो, ये डिजाइन इसका बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं ना यहाँ पे। हम्म। मुझे इसका डिजाइन थोड़ा चेंज करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे आएंगे विथ, और यहाँ पे दिया होगा ना स्पेसिंग, दिया है क्या? साइजिंग है इसके ऊपर। देखो साइज में दिया है, साइजिंग दी हुई है, 25%, 50%, 75% बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम 50%, हमको स्क्रीन पे 50-50 रखना है ना दोनों को, तो हम उसका ये यूज कर देंगे। और ये दोनों के पेरेंट ड्यू को देंगे। किसको देंगे? पेरेंट ड्यू को। यहाँ पे टेबल का पेरेंट ड्यू है ना, ये हमारे टेबल का पेरेंट ड्यू ये है, और हमारे इसका फॉर्म का पेरेंट ड्यू हमारा ये दे दिया। आ गया 50-50 दिख रहा है। यस। अब यहाँ पे अगर मुझे बीजी, मैंने कौन सा कलर दिया था? येलो दिया था ना, मैं यहाँ दे देता हूँ वार्निंग। ठीक है, बीजी वार्निंग दे दिया। येलो कलर आ गया इसके पीछे। अब इसको मैं एक टाइटल दे देता हूँ, H1 एम्प्लॉय फॉर्म। हो गया। हाँ, एम्प्लॉय फॉर्म आ गया तुम्हारा। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो उसको फ्री रखते हैं। चलो ठीक है, वो बाद में देखेंगे डेमो। अभी के लिए देखो, अभी के लिए तुम्हारा सारे फील्ड बन गए ना यहाँ पे। हाँ। हाँ या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। प्रिया, हाँ बन गए? अब देखो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है यहाँ पे। अब ये जो फॉर्म है, हमको फॉर्म कौन से इसमें चाहिए, फॉर्मेट में चाहिए हमको? एम्प्लॉय क्लास के फॉर्मेट में चाहिए एम्प्लॉय बराबर। बस। हम्म। करेक्ट। हमने एम्प्लॉय क्लास किसके लिए बनाया है? किसके लिए बनाया है? डीटीओ बनाया था ना, डीटीओ एम्प्लॉय क्लास डीटीओ के अंदर बनाया था, मतलब किसके लिए बनाया हमने? डेटा डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। मतलब अब डेटा ऑब्जेक्ट। ट्रांसफर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? बैकएंड से फ्रंट एंड पे लाएगा और फ्रंट एंड से। बैकएंड। करेक्ट। इतना समझा? तो अब हाँ देखो, सर। अब यहाँ पे ना एकदम ध्यान से देखो क्या करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लिखूंगा टीएच। क्या लिखूंगा? टीएच। और यहाँ लिखूंगा
ऑब्जेक्ट, क्या लिखूंगा? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे फिर तो ये एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा। क्या डिफाइन करूंगा मालूम है? एम्प्लॉय। क्या डिफाइन करूंगा? एम्प्लॉय। बराबर। अब ना यहाँ पे एक चीज तुम नोटिस करना, ये जो सर टीएफ, एम्प्लॉय ये क्लास का नाम है? नहीं, ये एक वेरिएबल का नाम है। मैं भी उसी पे आ रहा हूँ, रुको थोड़ा। ओके। अब यहाँ पे एक चीज तुम ना ध्यान देना, जब हम टेबल बना रहे थे ना, तो हम ये एट्रीब्यूट नेम किसके बेसिस पे ले रहे थे? बैकएंड के बेसिस पे ले रहे थे ना? किसके बेसिस पे ले रहे थे? अब हम क्या बैकएंड के करें? बेसिस पे। बैकएंड के बेसिस पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुमको देता हूँ, हम इसके बेसिस पे बैकएंड में डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? फ्रंट एंड के बेसिस पे बैकएंड। बराबर। तो पहले हम जाते हैं, अभी धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे पहले क्या बनाऊंगा? एक कंट्रोलर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कंट्रोलर। पब्लिक स्ट्रिंग। क्या? पब्लिक स्ट्रिंग। पब्लिक स्ट्रिंग क्रिएट एम्प्लॉय। क्या बनाया मैंने? क्रिएट एम्प्लॉय। बराबर। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, जैसे हम इसमें मॉडल लिखते थे ना, यहाँ लिखेंगे मॉडल एट्रीब्यूट। क्या लिखेंगे? मॉडल एट्रीब्यूट। लेकिन यहाँ पे तुम एक चीज देखना, मैंने यहाँ पे @ के साथ लिखा हुआ है। किसके साथ लिखा हुआ है? एट द रेट के साथ। @ के साथ लिखा हुआ है। और यहाँ पे अब यहाँ पे मैं अपने क्लास का नाम दूंगा। क्या है हमारा क्लास का नाम? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। एम्प्लॉय है। अब इसके आगे मेरे को एक वेरिएबल नेम देना है। क्या देना है? वेरिएबल। हाँ, क्या देना है प्रिया? वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे हम वेरिएबल नेम कौन सा देंगे? जो हमने ना यहाँ पे डिफाइन किया, इस फॉर्म के अंदर, th.object के अंदर। ओके। कौन सा देंगे? जो हमने एम्प्लॉय। यहाँ पे define किया है ना, वो हम कहाँ पे देंगे? यहाँ पे देंगे। आगे बात समझ में? हाँ। ये इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है? मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है आज, क्या हो रहा है इसको? एक सेकंड रुकना, मैं इसको एक बार रीस्टार्ट करता हूँ, बहुत दिन हो गया। देखो ये इंपोर्ट हो गया अभी। हाँ, अभी हेलो। यस सर। हाँ, आवाज आ रही ना? ठीक है। हाँ, तो चलो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, EMP दे देता हूँ, ठीक है? हाँ। तो यहाँ पे भी मैं क्या दूंगा फिर? EMP। अभी इसको एरर को रहने देते हैं, हम अपने यहाँ पे आते हैं। बराबर। अब ये EMP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्प्लॉय क्लास को। तो मुझे अब ये फील्ड जो है, ये फर्स्ट नेम जो फील्ड है, ये एक एक करके रीड करना है ना? हाँ। राधिका, निकिता, एक एक करके रीड करना है। हाँ सर। यस सर। तो मैं देखो यहाँ क्या करूंगा, अभी यहाँ पे अभी देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, समझ लो मैं कहीं पर भी ये इनपुट फील्ड के अंदर लिखूंगा th::फील्ड। क्या लिखूंगा? th::फील्ड इक्वल टू डबल कोट्स। क्या लिखा मैंने? इक्वल टू डबल कोट्स। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा स्टार कोलन, एक स्टार लिखूंगा। स्टार लिखने के बाद देखो क्या लगा, कर्ली ब्रेसेस लगाया मैंने। बराबर। और मैं अपने वेरिएबल का नाम लिख दूंगा इस तरीके से। मतलब यहाँ पे स्टार क्या बोल रहा है पता है? स्टार बोल रहा है ना कि इस EMP के अंदर, EMP को क्या है हमारा? एम्प्लॉय एम्प्लॉय क्लास क्लास। है।
तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो है हमारे पास ये फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम का ऑल डेटा। ईएमपी का नहीं, फर्स्ट नेम एम्प्लॉय क्लास जो है ना उसका जो ये जो फर्स्ट नेम वेरिएबल है ना, ये किसका डेटा फील्ड ऑब्जेक्ट है वो, सॉरी फील्ड है वो, किसकी फील्ड है वो? एम्प्लॉय क्लास की। करेक्ट। तो एम्प्लॉय क्लास हमको इसमें मिल रहा है, हाँ, ईएमपी में। तो वो डायरेक्टली ये इसको प्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? ओके, स्टार मीन्स ईएमपी को प्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट। ओके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फिर से यहाँ लिख दूंगा लास्ट नेम, यहाँ पे लिख दूंगा सैलरी, और यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिखूंगा? डिपार्टमेंट। अब देखो मैंने ये जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा है ना, वो एज इट इज है जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर है ना, है कि नहीं? और ना मैं एम्प्लॉय आईडी भी डाल ही देता हूँ अभी एज अ फ्रेशर तुमको समझने के लिए, वरना तुमको आगे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ ईएमपी आईडी। ठीक है, यहाँ तक समझा क्या? हाँ। यहाँ तक समझा? हाँ। बाकी सबको समझ गया? अब हम क्या करेंगे पता है, ये ईएमपी के अंदर हमको डेटा क्या होने वाला है? रिसीव होने वाला है। क्या होने वाला है? हाँ, तो हमने यहाँ पे पब्लिक रखा था ना, तो हम एक एक, मैं अभी तुमको सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट बनाने के लिए दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ emp डॉट id। ओके, दूसरा क्या था? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। हाँ, उसके बाद तीसरा क्या था? लास्ट क्या था? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। ठीक है, अभी के लिए मैं रिटर्न जो है ना इसी पेज पे रखता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि जब भी मैं एम्प्लॉय क्रिएट करूंगा मेरे को इसी पेज के ऊपर वापस रेंडरिंग करनी है। क्या करनी है? वापस रिटर्न करना है सेम पेज पे। सेम पेज पे। तो मैं यहाँ पे कोट्स के अंदर लिखूंगा रीडायरेक्ट। क्या लिखूंगा? रीडायरेक्ट। कोलन, फिर क्या लिखूंगा? कोलन स्लैश। क्या लिख दूंगा? होम पेज। हाँ, होम पेज नहीं लिखूंगा, मैंने यहाँ पे अभी होम पेज लिखा है क्या? नहीं। सिर्फ स्लैश लिखा है, तो मैं भी यहाँ पे सिर्फ स्लैश लिखूंगा। ठीक है, और अभी देखो मैंने तुमको एक चीज बताया था कि हमें जब डेटा गेट करना होता है तो हम क्या करते हैं? गेट क्या मैपिंग। करते हैं? हाँ, और जब हमें डेटा क्रिएट करना होता है तब हम क्या करेंगे? पोस्ट मैपिंग। करेक्ट, पोस्ट मैपिंग। क्या करेंगे? पोस्ट मैपिंग। अब देखो यहाँ पे मेरे को इस एंड पॉइंट के ऊपर डेटा भेजना है। क्या करना है? इस एंड पॉइंट के ऊपर डेटा भेजना है। हाँ, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे एक एक्शन नाम का ये है। क्या है? एक्शन नाम का बटन है, सॉरी एट्रीब्यूट है फॉर्म के अंदर। उस फॉर्म के अंदर लिखूं, इसका नाम रहेगा टीएच एक्शन। क्या नाम रहेगा? बोलो। एम्प्लॉय ईएमपी। कंट्रोलर तक तुमको समझ में आया? मैंने पोस्ट मैपिंग का कंट्रोलर बनाया। यहाँ पे अब मैं जब क्रिएट नाम का एंड पॉइंट कॉल करूंगा तो क्या होगा? डेटा कॉल होगा, डेटा इसको हिट करेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर होम पेज में आऊंगा, मुझे फॉर्म को बताना पड़ेगा कि भाई तुझे ना ये क्या करना है, अभी पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है। क्या करना है? पोस्ट करना है, मतलब पोस्ट मतलब डेटा भेजना है। किसको भेजना है? टीएच डॉट एक्शन। किसको भेजना है? एक्शन के अंदर जो मैं बता रहा हूँ ना उसको भेजना है। किसको भेजना है? टीएच डॉट एक्शन। हाँ, एक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा
कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखता हूँ क्रिएट, क्या लिखता हूँ, क्रिएट और यहाँ पे मैं लगाऊंगा @ क्या लगाऊंगा, @ मतलब क्या करना है कि तुझे ना इस जो क्रिएट एंड पॉइंट है ना, इस पे तेरे को क्या भेज देना है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है। क्या भेजना है, पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है। तो वो यहाँ पे आएगा और हमारा डेटा सारा क्या करके देगा, प्रिंट करके देगा। चलो अभी हम देखते हैं हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है कि नहीं, पहले हम ये चेक करते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो देखो अभी हम क्या करते हैं, हमारा डेटा पहले क्रिएट हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। और यहाँ पे आया, मैं बूटस्ट्रैप में इसको क्या एरर दे दिया भाई ने, क्या बोल रहा है, प्लेन टारगेट ऑब्जेक्ट फॉर बीन नेम EMP अवेलेबल एज नाइदर बाइंडिंग रिजल्ट नॉर, मतलब वो क्या बोल रहा है, EMP उसको मिल नहीं रहा है। तो देखते हैं क्यों नहीं मिल रहा इसको भाई को। मिलना तो चाहिए। सर ये ऊपर जो मॉडल एट्रीब्यूट बनाया है ना, हाँ, इसमें दो, तो इसमें एम्प्लॉइज ही लिखा है, वो अलग अलग है कि एक ही है? कहाँ पे एम्प्लॉय, अच्छा ये वाला अलग अलग है ना। ये देखो, ये तुम्हारा एरे वेरिएबल है, यहाँ पे नाम लिखा है मैंने, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी लिख सकता हूँ। इधर तुम देखो ना, कोट्स के अंदर दिख रहा है, ये कोट्स के अंदर है, मतलब ये तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रिंग है और ये तुम्हारा वेरिएबल है। समझा, हाँ सर। ये EMP क्या है हमारा, EMP क्या है हमारा, वेरिएबल है, बराबर। अब ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल हमको ना बैकएंड से कहीं से तो भी उसको बोलना पड़ेगा कि भाई ये जो वेरिएबल है ना, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है। क्या है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। करेक्ट। तो उसको ना यहां से हमको एक एक बार ये भेजना पड़ेगा, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, ठीक है, और यहां लिखूंगा EMP, क्या लिखूंगा, और यहां पे मैं एम्प्टी एम्प्लॉय का ये भेजने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, ऑब्जेक्ट, सॉरी कंस्ट्रक्टर भेजूंगा। क्या भेजूंगा, सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा फिर यहाँ पे ना। हाँ। तो ये ठीक है, ये तुम्हारा बन गया यहाँ पे। तो देखो अब यहां से एरर गया, अब देखो क्या होगा, अभी भी एरर दे रहा है, क्या दे रहा है भाई, EMP ID इसके अंदर नहीं है। ओके, सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा आएगा गेटर सेटर, रीफैक्टर सोर्स, यहाँ पे तुम्हारा गेटर सेटर बना दो, सेलेक्ट ऑल, जनरेट, एरर गया क्या तुम्हारा, देखो हो गया। हाँ, हेलो, हाँ सर। हाँ, तो देखो तुमने जो ये वेरिएबल बनाया, इसके लिए तुमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, गेटर सेटर की, ठीक है, और उसके बाद एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट की, क्या होगी, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, सॉरी कंस्ट्रक्टर, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर की। तो
यहाँ पे तुम्हारा अब देखो ये फॉर्म लोड हो गया, यहाँ पे हुआ क्या? तो चलो अभी एम्प्लॉय आईडी मैं यहाँ पे देता हूँ 5 है ना, 6 देता हूँ। यहाँ पे मैं बनाता हूँ इकबाल, लास्ट नेम शेख। यहाँ पे मैं देता हूँ 2 लाख सैलरी देता हूँ, ठीक है। और मैं बोलता हूँ यहाँ पे सीनियर फ्रंट एंड, ओके। अगर मैं यहाँ पे सबमिट करूँ तो देखिए हमारा कोड चलता है कि नहीं। देखो कुछ तो हुआ, डेटा डिलीट हुआ, यहाँ से दिख रहा है, हाँ हाँ गया ना। तो देखो यहाँ पे मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट में देखो यहाँ पे मिल गया इकबाल, देखो दिख रहा है 6 मिला। ये मैंने यहाँ पे डेटा प्रिंट किया था ना, तो देखो यहाँ पे मेरा आईडी 6 इकबाल शेख 20 और सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर दिखा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा डेटा तो प्रिंट, हमारा डेटा रिसीव हो रहा है क्रिएट के लिए। तो अब हमको क्या करना है, हमको एकदम छोटी सी लाइन करनी है यहाँ पे। ये पूरा मैं प्रिंट स्टेटमेंट निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगा, एम्प्लॉय डॉट एड, क्या लिखूंगा, बस इतनी सी लाइन, हाँ बस इतनी सी लाइन लिखूंगा। अब देखो तुम्हारा कोड कैसे चलता है। मैं यहाँ लिखता हूँ 6, यहाँ लिखता हूँ इकबाल, इधर लिखता हूँ मैं 10,000 सैलरी। उसके बाद लिखता हूँ जूनियर फ्रंट एंड, लिखा। हाँ। हुआ क्या, लिखा गया यहाँ पे। मैंने देखिए सबमिट बटन दबाया, रिस्टार्ट नहीं किया इसको, एक सेकंड। मैजिक देखो फिर से, देखो मैजिक रह गया हमारा बाल शेख। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 30,000 सैलरी, उस पे मैं डालता हूँ फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। देखो सबमिट किया, देखो यहाँ पे 6 नंबर पे इकबाल की एंट्री आ गई, दिखी क्या, आया, क्रिएट होने लगा डेटा, डेटा क्रिएट होने लगा। अगर मैं तो यहाँ पे समझ लो, मैं यहाँ पे डालता हूँ 7, यहाँ पे डालता हूँ वसीम, यहाँ पे डालता हूँ शेख, यहाँ पे डालता हूँ मैं 5 लाख, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेक्निकल आर्किटेक्ट, ठीक है। अब मैं सबमिट करूँ तो क्या आएगा, बोलो। डेटा क्रिएट हुआ। हाँ देखो 7 नंबर पे आ गया डेटा। सर आपने वो प्रिंट का स्टेटमेंट निकाला इसलिए वहां पे वो ऐड हो रहा था। नहीं प्रिंट नहीं, मैं देखो इधर एरे के अंदर ऐड कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या? पहले पहले 1 बाय 1 ऐड किया था ना यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे नहीं पहले मेरे तो मैं 4-5 लाइन। वो प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा था मैंने यहाँ पे, ये चेक करने के लिए कि हमारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो ऐसा, ये चेक करने के लिए कि हमारा डेटा आ रहा है या नहीं, पोस्ट रिक्वेस्ट हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ सर, ये वाला जो आपने स्टेटमेंट लिखाया था तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट टूल पे प्रिंट हो रहा था ना पहले। हाँ करेक्ट। हाँ, तो अभी वो हटाया आपने तो वहां पे फ्रंट पेज पे आ रहा है वो। फ्रंट पे इसका और उसका कोई संबंध नहीं, इसका और वो फ्रंट एंड पे आने का कोई संबंध नहीं है। ओके। आई बात समझ में? ये मैंने मेरे डिबगिंग के लिए लिखा था कि इस फंक्शन के अंदर मेरा कोड, मेरे को डेटा रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो फ्रंट एंड पे जाने का संबंध है वो ये लाइन का है। जो एरे है ना हमने ऊपर बनाया, याद है क्या, क्लास लेवल पे मैंने बताया ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल मतलब जिस वक्त मेरा ये क्लास जनरेट हुआ उस वक्त मेरे पास ये डेटा क्रिएट हो गए, बराबर। तो अब वो क्योंकि वो ग्लोबल है तो इसके अंदर जो डेटा ऐड कर रहा हूं वो मुझे यहाँ एक्सेस हो जा रहा है, है कि नहीं? यहाँ एक्सेस हो रहा है मतलब यहाँ डेटा जब मैं इसमें नया ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी होना। तो यहाँ पे मैं नया डेटा ऐड कर रहा हूँ जब,
ये डेटा ऐड किया मैंने, तो क्या होता है, मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूं, कौन से पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा हूं, इस पेज पे, बराबर। तो क्या हो रहा है कि जब इसके अंदर डेटा ऐड हो रहा है ना, एम्प्लॉय टेब, इस एरे के अंदर मैंने नया डेटा ऐड किया, तो मैंने इस पेज को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर दिया। क्या कर दिया, क्या कर दिया, रिफ्रेश, किस लाइन के थ्रू हुआ रिफ्रेश, हुआ इस लाइन के थ्रू, क्योंकि रिडायरेक्ट। मैंने रीडायरेक्ट कौन से इस पे होना है तुझे, कहां पे होना है रीडायरेक्ट, फ्रंट पेज पे ना। बराबर, फ्रंट पेज पे रीडायरेक्ट होना है, फ्रंट पेज के ऊपर तू चले जा। फ्रंट पेज के ऊपर हमारा क्या डेटा, एम्प्लॉय क्या रेंडरिंग चल रही है, लिस्ट भेज रहे हैं हम, एरे की लिस्ट, एरे को भेज रहे हैं फ्रंट एंड पे, बराबर। हाँ। अब क्योंकि यहां से हम फ्रंट एंड पे भेज रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जो नया डेटा ऐड किया था, तो वो मेरा क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल था, तो इसके अंदर वो डेटा अब एग्जिस्ट करता है। हाँ। जब तक के लिए मैं कोड को स्टॉप नहीं करूं, वो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। अब वो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जब वो फिर से री रेंडरिंग हुआ, तो री रेंडरिंग में अब मेरे को नया डेटा मिल गया। समझा, समझा क्या सबको, हाँ। कोई डाउट है, नो। ठीक है। तो मैं इसको कल फिर से कंटिन्यू करेंगे इसको आगे, ठीक है। समझा डेटा क्रिएशन का रिक्वेस्ट कैसे काम करते हैं, हाँ। सबको समझा क्या, रीडायरेक्ट अगर नहीं भी लिखा तो फिर भी अपने पास ये है ना, डेव स्कूल कौन सा है वो, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है। नहीं डेव, हाँ। सबको समझा भी, क्रॉड ऑपरेशन कैसे, ये क्रिएट और रीड कैसे काम कर रहा है। हाँ सर। तो मैं ये कोड तुमको जिप करके भेज देता हूँ, ओके। हाँ सर। तो इसको पढ़ लेना, फिर कल दोबारा से कनेक्ट करेंगे इस पे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलो बाय।